भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जो अक्सर सूखे या बारिश के कारण नुकसान में चली जाती थी। फिर भी वह ईमानदारी से मेहनत करता, हल चलाता, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और अपने बेटे अर्जुन को पढ़ाता। अर्जुन बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर तू पढ़ लिख गया तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अर्जुन ये बातें दिल से लगाता। वह सुबह सुबह उठकर स्कूल जाता, दोपहर में खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात को दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास न नए कपड़े थे, न अच्छी किताबें, लेकिन आंखों में सपने थे और दिल में आग थी। गांव के स्कूल में अमीर घरों के बच्चे भी पढ़ते थे। वे अर्जुन की गरीबी का मजाक उड़ाते, अरे देखो फिर से वही फटी चप्पल वाला लड़का आया है। लेकिन अर्जुन कभी जवाब नहीं देता। वह सिर्फ एक बात सोचता, मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हर साल वह क्लास में टॉप करता। मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते, लेकिन कहते, बेटा सिर्फ बोर्ड की परीक्षा नहीं, अब तुम्हें बड़ी सोच रखनी होगी। कक्षा 10 के बाद अर्जुन को स्कूल छोड़ना पड़ा। पैसे नहीं थे और शहर जाकर पढ़ाई करना तो सपना ही था। ठीक उसी समय गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक आए, मिस्टर शर्मा। वे सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा के तहत गांव में बच्चों को पढ़ा रहे थे। मिस्टर शर्मा ने अर्जुन से कहा, तुम में वो चिंगारी है जो बड़े बड़े अफसरों में होती है। लेकिन सिर्फ लगन काफी नहीं होती, सही मार्गदर्शन भी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को मुफ्त में गाइड करना शुरू किया, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, अंग्रेजी और सबसे जरूरी आत्मविश्वास। अब अर्जुन की दिनचर्या और भी कठिन हो गई थी। सुबह खेत में, दिन में पढ़ाई, रात को मिशन यूपीएससी। पैसे की तंगी इतनी थी कि अर्जुन के पास परीक्षा फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी शादी की चांदी की बाली बेच दी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। माँ, मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। जब परिणाम आया तो अर्जुन को खुद यकीन नहीं हुआ। AIR 42। पूरा गांव ढोलनगाड़ों के साथ उसका स्वागत कर रहा था। रामू और उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बेटे का नाम अखबारों और टीवी पर आएगा। गांव के उसी स्कूल के सामने, जहां कभी अर्जुन की चप्पलें फटी होती थीं, अब एक मंच सजा था। IAS बनने के बाद अर्जुन ने पहले अपनी तनख्वाह से गांव के स्कूल को नई किताबें, डेस्क और लाइब्रेरी दी। उसने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती। रामू अब खेत में नहीं जाते थे, लेकिन हर सुबह ताजे दूध की बोतल लेकर स्कूल जाते और बच्चों से कहते, पढ़ लो बेटा, अर्जुन बन जाओ। गरीबी स्थायी नहीं होती, मेहनत स्थायी हो तो। अर्जुन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। संघर्ष से मत डरो। गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन किस्मत बदलना हमारे हाथ में है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती।